मीनाक्षी मदन राय। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है और बीपीएससी जो है इस टॉपिक से लिख कर ले लो, एक सवाल जरूर पूछेगी आने वाले एग्जाम में। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। तो देखिए, हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी है कौन? पटना हाई कोर्ट की। तो ये बनी है मीनाक्षी मदन राय। कौन बनी है ये याद रखना है। तो मीनाक्षी मदन राय ये बनी है चीफ जस्टिस। और ये कितने नंबर की चीफ जस्टिस बनी है? तो दोस्तों ये बिहार के 48वें नंबर की चीफ जस्टिस बनी है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगी। इससे पहले 47वें नंबर के जो चीफ जस्टिस थे, अब वो कौन थे? तो देखिए 47वें नंबर के जो चीफ जस्टिस थे दोस्तों, वो थे संगम कुमार साहू। कौन थे? तो संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू ये रिटायर हो गए। अब इनके जगह पर 48वें नंबर के चीफ जस्टिस बनी है मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी मदन राय बिहार की दूसरे नंबर की महिला चीफ जस्टिस बनी है। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है कौन? तो मीनाक्षी मदन राय। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इनको शपथ किसने दिलाया, ओथ किसने दिलाया, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो है वो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं सैयद अता हसनैन जो है दोस्तों, सैयद अता हसनैन, ये अभी बिहार के राज्यपाल हैं और इन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया मीनाक्षी मदन राय को। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है और किसने शपथ दिलवाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है इनसे रिलेटेड वो भी याद रखना है, चीफ जस्टिस के रिलेटेड। ठीक है, और हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 214 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। और ये कहता है कौन? तो आर्टिकल 214 कहता है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो याद रखना है वो 216 क्या कहता है? कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब 214 में अगर हाई कोर्ट बना है तो हाई कोर्ट में क्या होंगे? चीफ जस्टिस होंगे और जस्टिस होंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस और जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी आर्टिकल 216 के तहत। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला आर्टिकल है 217। आर्टिकल 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी जो नियुक्ति होती है, देखिए चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति अगर पूछे कि नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको शपथ पूछे कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो दिलाते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज करता है। नियुक्ति अगर हाई कोर्ट की नियुक्ति पूछा जाए चीफ जस्टिस का कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। और वहीं शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल के द्वारा ओथ दिलाया जाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, वही बात करें कि चीफ जस्टिस जो होती है हाई कोर्ट की, इसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कब रिटायर होते हैं? तो 62 वर्ष तक ये सेवा दे सकती है। 62 वर्ष में रिटायर हो सकती है। ये सेवानिवृत्त की आयु है। ठीक है, उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था, कब स्टेबलाइज हुआ था, तो ये हुआ था 3 फरवरी 1916 को। और कई बार बीपीएससी ये डेट भी पूछा है। ठीक है, कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय जो है बिहार की सबसे सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और ये पटना में ही स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में है। तो इतने सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में। तो आप लोग जरूर सारे सवाल जो आपको इसमें डिस्कस कराया गया है आप लोग लिख लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती ना हो।